माँ, आपको पता है इतनी बड़ी टेंशन खत्म हो गई आपकी और मेरी। अरे सुबह से शाम हो जाती थी इसी घर में काम करते करते, इतने सस्ते में काम वाली लेकर आई हूँ ना, हमारे वो भी गुस्सा नहीं करेंगे। पूरे 2000 में सारा काम करेगी, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा, बस खाना मैं उसको 2 टाइम का। कहाँ से मिल गई तुझे? अरे नीचे सोसाइटी में, ये देखो ना। अरे दिखा ना, शक्ल दिखा, ये है वो काम वाली। अंकिता तू? माँ ये सब क्या है? ओए काम वाली है, माँ मत बना, ठीक है? माँ बेटी जैसा प्यार देंगे। मम्मी जी आप ही क्या कर रहे हो? उसको अंकिता कैसे बोल, उसका नाम क्या है? इसने तो कुछ और नाम बताया था अभी नीचे अपना, पता नहीं क्या बताया था। हाँ वही अंकिता होगी, कमला झट से नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? मेम साहब मैं तो बस काम ढूंढ रही थी। कौन है मुझे बताओगे? यहाँ क्या चल रहा है? अच्छा। आपस में कैसे एक दूसरे को जानते हो? मुझे चलना चाहिए, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। ज्यादा अच्छा है कि तू यहाँ से चली जाए। तू क्या सोच के आई है यहाँ पे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है? मम्मी जी आप किसी ऐसे काम वाले को क्या क्या बोली जा रहे हो? क्या है, कौन है ये? तू यहाँ क्या करने आई है? तुझे शर्म नहीं आई यहाँ आते हुए? शर्म क्यों आएगी? उसने क्या किया? मम्मी तो मांग रही झाड़ू पोछा। क्या कर रही है तू यहाँ? क्या सोच कर आई है तू यहाँ पे? मुझे नहीं पता था ये घर आपका है, वरना नहीं आती मैं। तो हमारी सोसाइटी में कर क्या रही है? माँ जी क्या हो रहा है मुझे बताओगी? कौन है ये लड़की? कहाँ से लेकर आई है तू इसको? नीचे बैठी थी, काम मांग रही थी, दूसरी काम वाली ने इसका पता दिया कि काम की जरूरत है हमें, सस्ते में कर रही थी तो उठा लाई इसको। तू चली जा यहाँ से, तेरे लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है, समझ गई? आज के बाद हमें शक्ल मत दिखा दियो अपनी। जी रुको, तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही है? ये काम क्यों नहीं करेगी? मुझे बताओगे जरा, क्या दिक्कत है इससे? आप इसको जानते हो? मैं इसका नाम अपनी जुबान पे भी नहीं आने देना चाहती। क्यों माँ जी, कौन है ये वही है। क्या बताऊं मैं तेरे बारे में, बता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है भाई तुम? हाँ आप भी नहीं बता रहे हो। ये वही कलमुही है जो हमारा मुंह काला करके गांव से भागी थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं इस शहर में। बेटी है ये मेरी। ये आपकी बेटी है? मतलब मेरी ननद और मैं भाभी हूँ तुम्हारी। भाभी माँ समान होती है ना, वही हूँ। वैसे तुम्हारी हालत देख के तो कुछ ज्यादा ही। तुझे किस बात के मजे आ रहे हैं? पकड़ के क्यों लेकर आई है इसको? भाभी की कोई गलती नहीं है उसमें, वो मुझे नहीं जानती थी कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तू तो जानती है ना। मुझे नहीं पता था ये मेरी भाभी है, वरना मैं नहीं आती। माँ सच में मैंने माना बहुत गलतियाँ की है, माफी लायक मेरी गलतियाँ नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी उसके बाद से आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। जो तूने किया है ना, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। तेरे पापा घर से निकलते थे ना, लोग ऐसे ऐसे ताने उनको मारते थे। तेरी वजह से हमने ना चाहते हुए भी अपने पूर्वजों का घर, पता नहीं कितनी पीढ़ियों से था, छोड़ के आना पड़ा। वो क्या गुजरी तेरे पापा पे, तेरे भाई पे, तुझे कभी सोचा है? खुद तो गई, सारा घर का जेवर, सारा पैसा, सब कुछ लेकर गई। तेरे लिए तो था, तुम दोनों के लिए तो बनाया था मैंने, तेरे और तेरे भाई के लिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा माँ जी, अगर ये इतना पैसा लेके भागी थी तो आज इनकी ये हालत कैसे हो गई? इसकी हालत ये खुद जाने, हमें क्या लेना देना, हमारे लिए तो ये मर गई है। नहीं माँ जी ऐसा नहीं बोलते हैं, है तो आखिर ये आप ही का बच्चा ना। और चलना चाहिए। नहीं सुनो दीदी, आप कहाँ जाओगे? और प्लीज एक बार बता तो दो, आपके हस्बैंड। ये कोई तेरी दीदी वीदी नहीं है, समझ गई? जब ये हमारी बेटी नहीं है तो तेरी कहाँ से कुछ लगेगी? माँ देखो, सालों का गुस्सा है आप में, आप इनसे नाराज हैं, लेकिन आपको ये गुस्सा, ये नाराजगी खत्म करनी पड़ेगी। और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बात पुरानी हो जाती है तो मिट्टी डालनी चाहिए ना। आज अपना गुस्सा शांत कर लीजिए और इनसे पूछिए ना कि इनकी ये हालत क्यों हुई है। ऐसी आज ये इस जगह पे दूसरों के घरों में काम ढूंढ रही हैं, ये अच्छी बात थोड़ी ना। हमारे घर का ही हिस्सा है वो, हमारे पति की बहन, आपकी बेटी हैं, पूछिए इनसे। रोइए मत
प्लीज आप सेंसिटिव हो जाएगी। आप बताइए ना, आपके हस्बैंड कहाँ है जीजा जी? बोलेगी कुछ? पूछ रही है वो तेरे से। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे बताओ ना, बात नहीं करनी, लेकिन मुझे जानना है भाई। इतने सालों बाद एक नया चैप्टर खुला है मेरी लाइफ में। बहुत सीधी सीधी लाइफ चल रही थी, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। बताओ मुझे क्या हुआ? हमारे जीजा जी कहाँ है? नंदोई? मत बोलो उन्हें जीजा। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलो, क्या बोल रही हो? मत बोलो उन्हें जीजा जी, वो नहीं है उस लायक कि उसे कोई भी इज्जत दे। मेरी जिंदगी की माँ सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आपकी बात ना मानी, उसकी बातों में आके घर छोड़ के भाग गए, आपको धोखा दिया। आपको धोखा दिया तो मैं सुखी से कैसे रह सकती थी? बस कर्मा वापस आया और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लोग भाग के शादी करते हैं, मजे में रहते हैं। बाय एनी चांस इनका लक खराब निकला। माँ वैसे अभी नौकरानी तो नहीं, अभी तो हमारे घर की बेटी है, क्या करें, रख लेते हैं। नहीं माँ, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, भाई को भी बुरा लगेगा, पापा भी को भी। मैं नहीं फेस कर सकती। इतने बड़े देश में, इतना बड़ा शहर है, यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है। और अगर आपके साथ गलत हो गया, वो जो मतलब आपके हस्बैंड थे, धोखा दे दिया उन्होंने, अब इफ़ यू डोंट माइंड, ऐसे इतने सालों बाद रिश्ते बनाने में थोड़ी तो टाइम लगेगा ना। कौन से रिश्तों की बात कर रही है तू? इसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे क्या दोबारा से हम? फिर से कोई कांड करके जाएगी तो फिर क्या बोलूंगी मैं तेरे पापा को? क्या तेरे पति को बोलूंगी? कुछ बता सकती है तू अपने पापा को, अपने भाई को? जिंदगी ने तो ऑलरेडी मेरे साथ कांड कर दिया है ना। हाँ माँ जी, थोड़ा आपको पता है वो इंसान जानवर था। शादी के बाद ही उसका असली चेहरा मेरे सामने आया। रोज नई लड़कियां उसके साथ रहती थी, रोज मेरे सामने किसी न किसी लड़की को लेके आके बंद कमरे में, अगर मैं कुछ बोलती थी तो मुझे पीटता और और सबसे बड़ी बात, मुझे कमाना इसलिए पड़ता है क्योंकि मेरा बच्चा उसके पास है। अगर मैं उसे कमा के नहीं दूंगी तो उसने मुझे धमकी दी है मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा। माँ देखो ना, बहुत बुरा हुआ इनके साथ। अरे दीदी आप रोइए मत प्लीज, हम आपके सपोर्ट में हैं, आपके लिए लड़ेंगे, उस इंसान से लड़ेंगे। अरे आपके जो भैया ना, मेरे पति, वो बहुत अच्छी पोस्ट में है, उनके बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, वो आपके लिए लड़ेंगे जरूर। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, पुलिस का झमेला नहीं चाहती मेरे बच्चे को। अगर उसने कुछ कर दिया समझाएंगे कैसे हम? सब समझा देंगे। मैं तो गुस्सा छोड़ भी दूंगी लेकिन इसके पापा को, इसके भाई को कैसे समझाएंगे हम मिलके? देखो, जब अपने रिश्ते सामने आते हैं ना तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। इसके साथ इतना बुरा हुआ। अरे ये भागे शादी करने, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए गई थी, बनाने के लिए, खुशियाँ लेने गई थी, पर इसके साथ तो इतना बुरा होता चला गया। एक बद से बदतर इंसान के साथ भी इतना बुरा नहीं होता। और वक्त और हालात ख़राब थे। अब तो हम सुधार सकते हैं ना, अब तो हमारे हाथ में है ना। अब शाम को जब वो ऑफिस से आएंगे तो पापा जी को और उनको दोनों को समझाएंगे। नहीं, क्या समझाएंगे? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है सबसे कैसे मानेंगे वो लोग। नहीं, मैं पापा और भाई को फेस नहीं कर सकती, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं अपने आप को संभाल लूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप एक काम करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ, आप भी बैठिए।